नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। खंडोली मोड़ के करीब मंगलवार की रात हुए लूटपाट के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को इस बात की जानकारी एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि पेड़ को गिराकर 3 वाहन में सवार लोगों से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें फोन, नगद व सोने की अंगूठी की लूट हुई थी। मामले को लेकर बेंगाबाद थाने में कांड संख्या 172/2021 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। इस दौरान अलग अलग ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी निशानदेही पर पेड़ काटने में प्रयुक्त कटर, लूटे गए रुपयों में से 8500 रुपए बरामद भी किए गए हैं। एसपी श्री रेणु ने बताया कि घटना के बाद सर्च अभियान के दौरान लूटे गए 3 मोबाइल को भी बरामद किया गया है। बताया कि लूटकांड में 13 अपराधी संलिप्त थे। गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में मोतीलेदा के बनगावा की छोटी यादव, डोमटोली का प्रकाश तुरी, बेलाटाड़ का मोनू वर्मा, मोतीलेदा के बनगावा का सोनू राय, मोतीलेदा के बरमसिया का नकुल कुमार राय, मोतीलेदा का बनगावा का धनराज कुमार राय है। गिरफ्तार मोनू वर्मा का पुराना आपराधिक इतिहास है। उसके ऊपर बेंगाबाद थाने में पहले से 3 मामले दर्ज हैं। वहीं अन्य के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। दिनांक 4/8/2021 के समय करीब 1:15 बजे रात्रि को बेंगाबाद देवघर मुख्य सड़क के खंडोली मोड़ के पास कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा एक पेड़ को काट के रोड को ब्लॉक किया गया एवं 3 वाहनों को रोक के उनमें सवार जो यात्री थे उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 से 20 मिनट के अंदर ही वहाँ की जो पुलिस की गश्ती टीम थी वो घटनास्थल पे पहुँच चुकी थी, जिसके फलस्वरूप इस घटना को जो अपराध कर्मी जिन्होंने कारित किया था उसके लिए सर्च ऑपरेशन उस एरिया में उसी रात्रि को चलाया गया था। वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में वहाँ पे उस एरिया को सघन रूप से सर्च किया गया, जिसके फलस्वरूप जो मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा लिए गए थे 3 मोबाइल फ़ोन्स को जब्त किया गया था। कांड में अग्रतर कार्रवाई करते हुए बेंगाबाद थाना कांड संख्या 172/21 धारा 395, 397 अंतर्गत दर्ज किया गया था। जो अब तक के अनुसंधान के क्रम में जो बात सामने आई है उसमें कुल 13 अपराध कर्मियों की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें से 6 की अरेस्टिंग की गई है। जो 6 अपराध कर्मियों की अरेस्टिंग की गई है उनके नाम आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया जा रहा है, जो उसी क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले निवासी हैं। उनमें से कुछ का आपराधिक इतिहास भी रहा है जो बेंगाबाद थाना में दर्ज है, अन्य का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इनके पास से लूटे गए सामान जो है उसमें से कुछ की बरामदगी हुई है। जो पैसे इनके द्वारा जो के पास से लूटे गए उनमें से कुछ 8500 रुपये की अब तक की बरामदगी है। और घटना के समय में कारित किया गया जो पेड़ काट के रोड को ब्लॉक किया गया था उसमें प्रयुक्त मशीन जो है वो भी बरामद किया गया है। अनुसंधान अभी जारी है। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 2 से 3 दिनों के अंदर इसको डिटेक्ट किया गया है और बाकी अपराध कर्मियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। सबको चिन्हित किया जा चुका है, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र कर दी जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ जिले में विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से शनिवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने देवरी प्रखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजना व मनरेगा, पीएम आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, पेंशन, राजस्व संग्रहण, दाखिल खारिज, अवैध जमाबंदी, पीडी जनरेशन, लगान रसीद, कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, प्रखंड में उपलब्ध वैक्सीन की संख्या, अस्पतालों में उपलब्ध संस्थानों, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड एवं कोविड के संबंधित तीसरी लहर को देखते हुए बनाए गए चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड आदि की जानकारी ली। बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को
वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला द्वारा समय समय पर वैक्सीन प्रखंड को उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका 100% उपयोग सुनिश्चित कराएं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार एवं जागरूकता को बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने अंचलाधिकारी को राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों में तेजी लाते हुए लंबित मामलों का त्वरित गति से निपटारा करने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में गति लाने के उद्देश्य से सिकरुडी पंचायत भवन टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विकास विभाग के द्वारा कई एक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें प्रमुख है मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इसी के आलोक में देवरी प्रखंड में इन सभी विभागों के द्वारा योजना संचालित काफ़ी मात्रा में योजनाएं संचालित की जा रही हैं। देवरी प्रखंड में कुल 27 पंचायत हैं, 330 गांव हैं और कुल मिलाकर यहाँ अगर मनरेगा की बात की जाए तो सभी मिलाकर 612 की संख्या में आज के तिथि में यहाँ पे विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। 3500 से अधिक मजदूर अभी मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत हैं और इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 4,92,000 की संख्या में मानव दिवस सृजित हुए हैं। बारिश के महीने में अधिकांश मिट्टी के कार्य चूँकि नहीं लिए जाते हैं, इस वजह से अभी प्रत्येक गांव में 2 से 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे ही बारिश का महीना खत्म होता है, बारिश का मौसम खत्म होता है, यह प्रयास रहेगा कि हर एक गाँव में 4 से 5 की संख्या में योजनाएँ ली जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मनरेगा में मिट्टी के कार्य के साथ साथ वर्तमान में गैर मिट्टी के भी काफ़ी सारे कार्य लिए जा रहे हैं। कंपोस्टिंग, कॉम्पोस्ट बेड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रेंच कम बंडिंग तथा आम बागवानी की योजनाएं अभी के पीरियड में ले जाने हेतु काफ़ी ज़्यादा श्रेयस्कर है। इस समय चूँकि धन रोपनी में भी काफ़ी सारे लोग व्यस्त रहते हैं, तो चूँकि मज़दूरों की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए प्रयास रहता है कि लोग अपने ही ज़मीन पर ही यह सारी योजनाओं को लें। तो यहाँ पर अभी बड़े मात्रा में आम बागवानी तथा जो टिम्बर के प्लांट्स होते हैं उनको लिया जा रहा है। बहुत सारे पिट्स को डिग किया गया है और पिट्स में प्रॉपर तरीके से खाद को भरा जा रहा है और उसी में फिर आम के प्लांट्स तथा अन्य जो टिम्बर के प्लांट्स होते हैं वह लगाए जा रहे हैं। यह सभी मेट की देख रेख में होगा और जिसके भी ज़मीन पर लिया जा रहा है उसकी जिम्मेवारी रहेगी कि इसको अच्छी तरीके से देखभाल करें और जिस समय जब भी इसको पानी पटाने का काम हो, जब भी इसके फर्दर इसमें देख रेख का काम हो तो वह उसको प्रॉपर तरीके से संचालित करें। ये सब योजनाएँ काफ़ी संवर्धक है और जिनके भी खेतों में लगाए जाते हैं, जिनके भी पास ये सारी योजनाएं हैं, उनका आजीविका संधारण काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। आज शाम तक 1500 डोजेज़ कोविशील्ड के भी प्राप्त हो जाएंगे। लगभग हर 2 दिन में राज्य सरकार की तरफ से डोजेज़ मिलते हैं और यही कोशिश रहती है कि जैसे ही वो मिलते हैं 2 से 3 दिन में उनको व्यय भी कर दिया जाए। तो यही प्रयास रहेगा कि सभी लोग कोरोना वैक्सीन लेते रहें और जब उनका सेकेंड डोज का टाइम आता है 84 दिन के बाद या फिर 28 दिन के बाद, तो उसमें वो अपना डोज ही पूरा कर लें। शेष 27 पंचायतों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी एक योजनाओं को लेना है, तो उसके लिए भी लाभों को चयन किया जा रहा है। उन सभी को भी जल्द ही आवास उपलब्ध करा दें। इंटरमीडिएट में फेल छात्राओं के ऊपर बीते शुक्रवार धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार और पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। झरना मैदान से टावर चौक तक सरकार के विरोध में विरोध मार्च निकाला और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध मार्च को सफल बनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने छात्राओं पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पदाधिकारियों को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की। मौके पर कार्यकारिणी सदस्य विजय ओझा, आशीष सिंह, नगर सहमंत्री अक्षय कुमार, भोलाराम, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, नगर कार्यालय प्रमुख राहुल हिंदुस्तानी, सह कार्यालय प्रमुख रोशन राय, नगर कार्यकारिणी सदस्य विशाल तिवारी, रोहित वर्णवाल, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सतीश कुमार, सक्रिय कार्यकर्ता गोपाल राय, विक्रम शर्मा, अमर सोनी, सत्यम वर्णवाल, सूरज वर्मा, ऋषभ सिन्हा, पवन शर्मा, राहुल कुमार, राहुल राणा, कृष्णा कुमार सहित कई युवा मौजूद थे।
विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई द्वारा कल जो हमारे झारखंड धनबाद में छात्राओं बहनों के साथ जो भी झारखंड सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया उसके विरुद्ध हम गिरिडीह एबीवीपी इकाई हेमंत सोरेन का पुतला दहन करते हैं और ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। झारखंड सरकार डरती है, जब डरती है तब तक पुलिस को आगे करती है। छात्राओं के साथ हो रहे अपमान को, छात्रों के साथ हुए जो भी परीक्षा में गलत परिणाम को एबीवीपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लगातार जब तक इसमें सुधार न किया जाएगा तब तक लगातार आंदोलन करते रहेंगे। विद्यार्थी परिषद द्वारा जो हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए, बता देना चाहता हूँ कि बीते दिन धनबाद में हमारे कार्यकर्ता द्वारा ये 10 और 12 में फैल हुए छात्र के प्रदर्शन में परिणाम का अच्छे विचार मिले। जब उन लोग ने धरना प्रदर्शन पर धरना दिया तो उन पर एसडीएम द्वारा पुरुष ने गर्ल्स पर लाठीचार्ज का पूरे जोर विरोध हो रहा है, जिसको लेकर हमारे प्रदेश से हम लोग को बताया गया कि पूरे प्रदेश में झारखंड सरकार का विरोध करना यह सराहनीय गलत है। इस पर सरकार को पहल करके जो भी छात्र छात्राओं को फैल किया गया है उसे अच्छा किया जाए। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य शालिनी बैसखियार ने धनबाद में छात्राओं की पिटाई के मामले की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से की है। शनिवार को इन्होंने बरगंडा स्थित अपने आवास में बताया कि धनबाद की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में 10वीं एवं 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट छात्राएं जब उनके समक्ष अपनी बात रखने गई तो प्रशासन द्वारा उनके साथ बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई एवं अपशब्दों से उन्हें संबोधित किया गया, जो अत्यंत निंदनीय है। भाजपा नेत्री श्रीमती बैसखियार ने इस घटना को संज्ञान लेने एवं जांच करने की मांग राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा से की है। उन्होंने कहा कि अगर मामले की जांच नहीं होती है तो निश्चित रूप से झारखंड की बच्चियों का आत्मविश्वास मंद होगा। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को इस आशय से संबंधित शिकायत मेल की है। कल ये जो झारखंड प्रदेश के धनबाद जिले में छात्राओं के साथ जो मारपीट का वाकया हुआ है, मैं देख रही थी, इसका मैंने संज्ञान लिया और सारा रिपोर्ट मैंने देखा। तो ये झारखंड प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का जो बैठक चल रहा था, वहां पे छात्राएं जब अपनी बात महोदय के सामने रखने पहुंची हैं तो उनको बुरी तरीके से पीटकर वहां से भगाया गया है। तो यह जो प्रशासन का कार्य था यह अति निंदनीय है। एक तरफ तो हम भारत में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। फिर यह हमारे झारखंड प्रदेश में बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। और लोकतंत्र में तो सभी को यह अधिकार है कि अपनी बातें अपने जनप्रतिनिधि के पास रख सकते हैं। और जब हमारी बेटियां अपनी बात रखने गई तो उन्हें वहां डंडे मारकर भगा दिया गया। वहां एसडीएम जो थे सुरेंद्र कुमार, उन्होंने अपने हाथ से अपनी डंडा उठाकर और बच्चियों को पीटा है। तो यह बच्चियों के साथ हमारे दुर्व्यवहार यह अत्यंत निंदनीय है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और इस विषय पर मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी को मैंने संज्ञान में लेने को कहा है। सारा विषय उनको भेजा है, आज मैंने मेल किया है और सारा वीडियो मेल किया है और मैंने उनको इस विषय पर संज्ञान लेते हुए औरतों की अस्मिता की रक्षा करने हेतु गुहार लगाई। तिसरी में थाना व ब्लॉक के समीप मुख्य सड़क पर स्थित महात्मा गांधी के स्मारक को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। सुबह घूमने निकले लोगों ने जब यह देखा तो पूरा मामला क्षेत्र में फैल गया। आसपास के काफी लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। घटना को लेकर कई तरह की चर्चा होने लगी। घटना की सूचना मिलते ही जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष नारायण यादव, रिंकू बर्णवाल, माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव पहुंचे। मौके पर श्री यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन को जल्द ही मामले को संज्ञान में लेकर प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस प्रशासन अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं करती है तो माले चुप नहीं बैठेगी। वहीं जेएमएम प्रखंड नारायण यादव ने कहा कि यह देश की अखंडता व एकता के प्रतीक मानने वाले महात्मा गांधी के स्मारक को क्षतिग्रस्त करने वाले पर पुलिस प्रशासन अविलंब कार्रवाई करे। मौके पर इब्राहिम अंसारी, मुन्ना गुप्ता, धर्मेंद्र यादव, मोहम्मद मुनीम, आफ्ताब अंसारी, विनोद यादव, पुरुषोत्तम सिंह, राजेश गुप्ता सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।
थाना और ब्लॉक के 20 मीटर के सामने कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो सो महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया और यहाँ के कुछ लोगों ने लिपा पोती करने के नियत से जो सो 60 तून करके उनके मूर्ति को जो सो फिर से लगा दिया गया है, टूटा हुआ गर्दन समेत। उनका आप देख रहे हैं कि चश्मा भी टूट गया है, पूरा गर्दन टूटा हुआ है। हम समझते हैं कि जिन लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का काम किया है और जो मूर्ति तोड़ने का काम किया है, उन दोषियों पर थाना प्रभारी स्वतः संज्ञान लेकर के मुकदमा दर्ज करके और दोषियों पर कार्रवाई करे, और नहीं तो इस मामले में भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी। ये गांधी जी का प्रतिमा जो तोड़ी गई है, ये असामाजिक तत्व का काम है और इसको सरकार प्रशासन को पहचान कर उसको सजा देने की काम करने की हम वकालत करेंगे और सरकार से हम तत्काल इसको आदमकद प्रतिमा लगाने के लिए और बेहतर रूप से गांधी जी का प्रतिमा को यहाँ स्थापित करने का हम सरकार को लिखेंगे, डीसी को लिखेंगे और तत्काल लगवाएंगे और चिन्हित कर जो ने असामाजिक तत्व के लोगों ने किया है उसको कार्रवाई करने। नगर निगम के सभागार में प्रभारी महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में राजस्व वसूली को लेकर एक बैठक की गई। मौके पर नोडल पदाधिकारी विशाल सुमन, सहायक राजेश शर्मा, राजेश सिन्हा, टैक्स कलेक्टर सौरभ बर्नवाल सहित शॉपिंग, कलेक्शन, होल्डिंग टैक्स, डेड लाइसेंस, वाटर टैक्स आदि की वसूली कर रहे कर्मी, एजेंसी हेड उपस्थित थे। इस दौरान प्रभारी महापौर ने बताया कि निगम के आय का स्रोत कर की वसूली है। कोविड-19 के कारण पिछले 1 साल से निगम काफी नीचे स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना के समय राजस्व की वसूली नहीं होने के कारण निगम को काफी घाटा हुआ है। इसी को लेकर तेजी से राजस्व की वसूली के संबंध में विचार विमर्श किया गया। कहा गया कि कई ऐसे लोग हैं जो टैक्स देने की स्थिति में हैं, फिर भी इस समय पर टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन लोगों से जल्द टैक्स भुगतान करने की अपील की गई। बताया गया कि अधिक टैक्स हो जाने के कारण निगम की टीम की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आज की जो बैठक थी वो नगर निगम में राजस्व वसूली में जो लोग लगे हैं और जो विभाग में राजस्व वसूली के लोग काम कर रहे हैं, वैसे सारे लोगों का आज बैठक थी, जिसमें एक तो नगर निगम में जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है, नगर निगम के अंदर जो दुकान बना है, वैसे लोग थे। दूसरा जो होल्डिंग टैक्स में जो लोग लगे हुए हैं, उसमें एक एजेंसी भी काम कर रही है, श्री पब्लिकेशन, वैसे लोग भी थे। और ट्रेड लाइसेंस में जो लोग लगे हुए हैं, ट्रेड लाइसेंस के संग्रहकर्ता थे और वाटर टैक्स कलेक्टर थे। ऐसे सारे लोग जो राजस्व की वसूली में लगे हैं, वैसे लोगों की बैठक थी। और अभी कोरोना के कारण पिछले 1-1.5 वर्षों से काफ़ी डाउनफॉल और राजस्व वसूली में हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि नगर निगम का जो आय का स्रोत है वो कर ही होता है। अगर कर का वसूली नहीं होगा तो नगर निगम का कार्य बाधित होगा, विकास के जो काम चल रहे हैं वो बाधित होंगे। इसीलिए आज हमने प्रमुख रूप से लोगों को कहा है कि पहले का भी जो बकाया है और अभी तक का जो इधर इस फाइनेंशियल का जो बकाया है, उसमें और तत्परता से लगें और ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलने का काम करें, ताकि नगर निगम का काम ठीक ठाक चल सके। अभी लेकिन बहुत लोग ऐसे लोग भी हैं जो टैक्स देने की स्थिति में हैं, लेकिन वे लोग भी टैक्स बकाया रखे हुए हैं। वैसे लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जिनके पास टैक्स का बकाया है वो टैक्स नगर निगम को देने का काम करें, ताकि वो पेनल्टी से भी बचें और उसमें जो छूट है उसका लाभ भी लें और नगर निगम का काम भी सुचारू रूप से चले। अगर बहुत बकाया हो जाएगा तो उन पर एक बोझ भी होगा और नगर निगम उन पर कार्रवाई भी करेगी। इसलिए ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और
ज़्यादा से ज़्यादा लोग और टैक्स देने का काम करें ताकि नगर निगम का भी काम ठीक ठाक चल सके। हमने कहा है कि जो लोग टैक्स देने में आनाकानी कर रहे हैं, कोताही बरत रहे हैं, एक टीम बनाकर और जाएं और उनको समझा बुझाकर और टैक्स लेने का काम करें, ताकि जो है हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो सके, क्योंकि टारगेट के अनुसार ही हमारा सारा काम यहाँ चलता है। तो टैक्स नहीं आने से कई काम हमारे बाधित हो रहे हैं। विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा 10th पास किए गए बच्चों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 80 से लेके 95% तक अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर प्रियंका, वीरू वर्मा, मुन्ना कुशवाहा एवं माया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। कहा गया कि गिरिडीह जिले में विक्रमादित्य क्लासेस IIT, JEE, नीट, NTSE, KYPY ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है, क्योंकि अब IIT या प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स या अन्य मेडिकल कॉलेज या देश के अन्य प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने शहर में IIT धनबाद एवं अन्य उच्च संस्थानों से पास आउट व अनुभवी शिक्षकों की टीम के साथ विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गिरिडीह में यह सुविधा IITN के द्वारा इसलिए किया जा रहा है ताकि देश के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या अन्य प्रमुख संस्थानों में एडमिशन लेने की चाह रखने वाले स्टूडेंट जिन्हें बेहतर तैयारी के लिए गिरिडीह अपने घर से दूर कोटा या दूर दराज बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वे अब घर में रहकर सस्ती कोचिंग, सही मार्गदर्शन, अच्छे टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल के साथ किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे वो इस शहर में इतने अच्छे कोचिंग को लेकर आए हैं। यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट आए, अच्छे से पढ़ाई करें, ये हमारे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे शहर में विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा जो कोचिंग शुरू किया गया है और इससे बच्चे काफ़ी लाभान्वित होंगे। पहले हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चे को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज चाहे नीट की तैयारी हो, चाहे IIT की तैयारी हो, चाहे और किसी भी चीज़ की जनरल कंपटीशन की तैयारी हो, ये बहुत ही अच्छा सुविधा है बच्चों के लिए। तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, संचालक और टीचर और स्टूडेंट्स को। और बहुत अच्छा कोचिंग स्टार्ट हुआ है गिरिडीह में और बहुत अच्छा रिजल्ट भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हम लोग। और हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो आफ्टर 10th क्लास के बाद हम लोग को लग रहा था कि अच्छे टीचर मिले, अच्छे से पढ़ाई हो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के टीचर हम लोग के अच्छे नहीं थे। लेकिन यहाँ पर सब चीज़ का फैसिलिटी है, सारे टीचर अच्छे हैं और उन लोग के लिए भी बहुत फैसिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छा कर सकें। हारे हारे मन के जीते जी, और इन बच्चों के मन में एक संबल भरने के लिए, हौसला भरने के लिए एक एप्रिसिएशन का जो ओरिएंटेशन सेशन है बहुत ही मैं क्या कह सकता हूँ प्रेरणादायक है और प्रशंसनीय है। एक शिक्षक होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि गिरिडीह में अच्छी अच्छी फैकल्टी आए, यहाँ के बच्चों को जो फैसिलिटी बाहर जाने के कारण मिलता था वो गिरिडीह में यदि अच्छी फैकल्टी मिलती है, अच्छी पढ़ाई मिलती है तो बच्चे बाहर जाने को मजबूर नहीं होंगे और गिरिडीह का नाम रोशन होगा, बच्चे भी लाभान्वित होंगे। इस दिशा में इनके तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, एक शिक्षक होने के नाते मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। एप्रिसिएशन समारोह जो रखा गया है जिसमें जो भी बच्चे क्लास 10th में जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है वो बधाई के पात्र हैं कोचिंग वाले में, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट फैकल्टी की टीम इनकी है। IITN NIT से जो स्टूडेंट्स हैं वो गिरिडीह में अपना टाइम दे रहे हैं, जिस कारण एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए जो बाहर कोटा या रांची कहीं जाकर के कोचिंग करना चाहते हैं, वो अपने होम टाउन में रह करके एक IIT और NIT फैकल्टी से क्लासेस ले सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं। ना केवल 10th-12th के एग्ज़ाम में IIT और मेडिकल में भी अच्छे रैंकों के साथ पास कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू दूँगा मैं इस टीम को भी। गिरिडीह जैसे शहर में जो बाहर के फैकल्टीज़ को एक जगह एकत्रित करके बढ़िया सा कोचिंग का सेटअप दिया है। क्लासेस गिरिडीह में 10th के बच्चों के द्वारा जो यहाँ पे पढ़े थे उनके द्वारा बहुत अच्छे मार्क्स लाने के उपलक्ष्य में आज सम्मान समारोह रखा गया।
मैं बता देना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य क्लासेस में जो बच्चे पिछले साल 30 बच्चे टोटल पढ़े थे, जिसमें से आपको लगभग 15 बच्चे का 90+ आया है और बाकी 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका 80 से 90% आया। तो इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया। और इस उपलक्ष्य में हमारे बीच जाने माने डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सुमन चौधरी, मुन्ना कुशवाहा जी के द्वारा यहाँ पे उन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया। और मैं बता देना चाहता हूँ विक्रमादित्य क्लासेज यहाँ पे क्लास 8वीं से लेकर 12वीं और IIT मेडिकल NTSE ओलंपियाड की तैयारी करा देती है। हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मेनली की 8वीं क्लास से शुरू होता है और मेन मकसद है हमारा 8वीं से शुरू करना कि बच्चों को एक फाउंडेशन बनाना उनका, क्योंकि बच्चे ऐसा होता है कि 11th क्लास में आते हैं तो उनका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा कमजोर रहता है और वो लोग कभी सोच ही नहीं पाते कि IIT निकालना है या मेडिकल निकालना है। तो इसलिए हम लोगों का मकसद है कि बच्चों को 8th क्लास से ही एक फाउंडेशन ऐसा बनाया जाए कि बच्चे आने के बाद IIT 11-12 जैसे ही पास करे तो वो IIT को क्रैक करे या मेडिकल क्रैक करे या फ्यूचर में कुछ भी IAS या कुछ भी बनना चाहते हैं तो उनके लिए लेके मेनली विक्रमादित्य क्लासेज जो है वो आपको बहुत ही अच्छे फैकल्टी जैसे कि फिजिक्स मैथ्स के फैकल्टी ISM धनबाद के हैं, केमिस्ट्री के फैकल्टी आपके आकाश इंस्टीट्यूट में क्लास लेते थे गया में, आपके और भी बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट से फैकल्टी यहाँ पे आए हुए हैं। और मेन मकसद है विक्रमादित्य क्लासेस का कि यहाँ पे गिरिडीह में एक एजुकेशन हब बनाना। जैसे कि लोग यहाँ से कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, रांची जाते हैं, तो बच्चों को वहां पे जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, खाने का प्रॉब्लम बहुत सारे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है कि वो फाइनेंशियली जा नहीं पाते दूसरे जगह पे। तो विक्रमादित्य क्लासेस ऐसे बच्चों के लिए लाया है जो फाइनेंशियली वीक है, जो जा नहीं पा रहे हैं या जो कुछ करना चाहते हैं गिरिडीह में ही रह के, जो गिरिडीह मतलब जा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे पैकेज लेके आया है। तो हमारा ये मकसद है कि कोई बच्चा गिरिडीह में ऐसा है कि बिना पैसे के वास्ते मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो पढ़ाई उनका रुकना नहीं चाहिए।